जिनके साथ विगत पिछले महीने अमानवीय कृत्य किया गया। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने सही किया था या गलत किया था, लेकिन अपनी बात रखने का हक सबको है। और अगर वो गलत किए थे तो संविधान ऐसी प्रक्रियाएं देता है कि उनको उस नियम अनुसार कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन जो कार्रवाई की गई है वो पूरी तानाशाही पूर्ण कार्रवाई की गई है। वो उनको ही नहीं, कहते हैं ना रामायण के हम लोग भाजपा की सरकार है हमारे, हम राम जी के सबको अनुयायी हैं। याद कीजिए जब लंका के द्वार में अंगद भगवान अपनी बात शांति का प्रस्ताव लेके गए थे और उनकी पूंछ पे इन्होंने सवाल कर दिया था, तो उस पूंछ से ही उन्होंने इतना बड़ा आतंक बनाया था कि रावण के तख्त से ऊपर वो कहा था। तो आप भगवान और क्षत्रिय के कुल के पूंछ की बात कर रहे हैं, यहाँ आपने मूंछ की बात कर दी। एक खेत होता है, खेत के आसपास बाढ़ होती है, बाढ़ का काम होता है खेत की रक्षा करना। वही पुलिस प्रशासन का काम होता है कि आप बाढ़ है, आप खेत की रक्षा कीजिए। लेकिन जस्ट आप इमेजिन करिए कि अगर बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो क्या होगा। आज हम क्षत्रिय समाज इसी प्रजातंत्र की स्थापना के लिए अपनी अपनी रियासतें दे दी ना सबने। जब जमीनें कम पड़ी, आज मुझे कलता है जिस कलेक्ट्रेट में या जिसमें एसपी कार्यालय बना होगा वो कहीं न कहीं क्षत्रिय की जमीन नहीं होगी। हमने दे दी ना, दे दी। हमारे से जब मांगा गया इस संविधान की रक्षा करने के लिए हमने वो काम किया। लेकिन आज क्या मिल रहा है बदला हमको कि हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर किस जगह प्रजातंत्र में लिखा है कि इस कानून को यह व्यवस्था है कि सजा ही आप दीजिए, आप उसको अपराधी बनवाइए, आप उस पर धारा लगाइए, उसके साथ अमानवीय कृत्य करने की आपको किसने छूट दे दी। आप इतने बड़े अधिकारी हैं, आप सबसे ज्यादा कठिन परीक्षा पास करके आते हैं। मैं माननीय पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को बोलना चाहता हूं कि आप इतनी अच्छी परीक्षाएं, दुनिया की भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं को आप उत्तीर्ण करके आते हैं, लेकिन अंत में आप मूवीज को फॉलो करने लगते हैं। सिंघम जैसी मूवी को आता माझी सटकली, अगर आम आदमी की सटकने लगे तो क्या हमारा कोई मान सम्मान नहीं है। आप कानून के दायरे में जो कार्रवाई करना हो करिए, लेकिन इस प्रकार से जाके किसी का मान सम्मान मत करिए। यही प्रजातंत्र ने आपको इतना बड़ा जिम्मेदारी दी है कि आप कहीं बाहर के हैं और यहाँ आके आप प्रशासन देखने में एक राजा की तरह रह रहे हैं। लेकिन एक राजा की तरह ट्रीटमेंट तो करना स्टार्ट करिए। अगर पुलिस कप्तान यहाँ का राजा है तो आपको राजा की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। आप किसी भी से प्रेरित मत होइए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छा प्रशासन पढ़िए, किसी की इज्जत मत ले लीजिए, उसका स्वाभिमान मत ले लीजिए कि कोई आत्महत्या करने तक मजबूर हो जाए, यहाँ तक उसको प्रताड़ित मत करिए। आज आपने चौहान खंड में आके चौहान साहब में क्षत्रिय का अपमान किया है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज आपको ये पहली चेतावनी है। ये व्यवस्था खत्म करने का प्रयास मत करिए। ये व्यवस्था है, अगर हम इतना कुर्बान कर सकते हैं तो हम अपना जान, अपनी आन बान शान के लिए भी कुर्बान कर सकते हैं। तो आज प्रथम आपको चेतावनी है कि आप बिल्कुल न्याय उचित काम कीजिए, लेकिन उसको इतना भी हीरो मत बनिए कि किसी की आप मान सम्मान इज्जत उसका सब आत्मसम्मान ले डालें। हम आपके साथ हर स्थिति में हैं, हर परिस्थिति में हैं, लेकिन आपको भी उतना ही मानव का सम्मान करना पड़ेगा। आप न्याय प्रक्रिया का पालन कीजिए, दंड देने का अधिकार न्यायपालिका को उसके ऊपर अपना काम करने दीजिए। हम सबको इकट्ठा होके और आज लगना चाहिए, सभी जो यहाँ उपस्थित हुए हैं सबको यहाँ वापस अपने लिए ताली बजा दीजिए कि आपका अभी छत्रप जिंदा है। एक घर में जाइए, बताइए, सोने मत दीजिए छत्रप को, क्योंकि यही छत्रप है
जो राष्ट्र का निर्माण किया है, जिसने धर्म की रक्षा की है और करता रहेगा। आप अगर हमारा मनोबल गिराए देंगे तो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा, जो कि हम होने नहीं देंगे। बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय भवानी, जय भवानी, जय राजपूताना, जय राजपूताना। देखिए अपना पंचन सब कहीं राम राम। आज सब लोग इकट्ठा भय ने यहाँ पर घटना बताने की जरूरत नहीं है अपना पंचन का ही, लेकिन स्थिति यह है कि कहूँ न कहूँ हम पंचे इतने कमजोर हो गए कि पुलिस प्रशासन के इतनी हिम्मत हो गए कि हमारे घर से उठा के हमें ही ले जाके यह सीधी माही का करेंगे यह बताने की जरूरत नहीं है। यह हिम्मत अगर पुलिस प्रशासन के पड़ गए, एक मतलब कि हम छिन्न भिन्न हैं, ये जान ली। और नहीं तो ही हम चलेंगे। एक दिन 17 से आए हैं, 17 में कोनो पुलिस वाले के चाहे एसपी हो AIG हो, कहू की हिम्मत नहीं है कि कहू के घर से उठा के ले जाए हूँ ये कर ले। ये आप खुला चैलेंज देखा। एक बाद 1 महीना की घटना हो गए, ये बड़ा हाथ करब बड़ी अभी विनम्रता पूर्वक निवेदन करी थे कि 1 महीना तक अपना पंचायत का रहाई कैसे पड़ गए। चलिए ये एक कारण हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा विषय ये है कि RTI लगाया किसी और ने। RTI जानकारी आपके विभाग ने दिया, पुलिस विभाग ने ही दे दिया होगा प्रशासन से, जो RTI निकल के आई होगी। उसको अगर किसी पत्रकार ने चला दिया, उसमें पत्रकार की कितनी बड़ी गलती हो गई कि आप पकड़ के उसको ले गए जबरदस्ती। पता नहीं कितने असामाजिक काम होते होंगे यहाँ सीधी में पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे। उस पर कार्रवाई न करेंगे ये लोग, उस पर ये एक्टिव नहीं होंगे, जो भी एसपी यहाँ के हो, जो भी TI यहाँ के हो। और एक जो उसमें दंगा जो 151 की धारा लग सकती थी, उसमें इतना बड़ा कृत्य किया। उनकी हिम्मत तो देखिए, ये क्यों किया ये भी मैं बताना चाहता हूँ। एक लाइन की बात है, यदि उनके आगे सवर्ण लिखा है, सिंह लिखा है, इसलिए इनकी हिम्मत पड़ गई। इसके अलावा अगर कोई और होता तो इनकी हिम्मत न पड़ती। मान रहे की बात की नहीं मान रहे? अगर ये सही बात है तो हिल जाना चाहिए सीधी। ये संख्या बल में नहीं जाना है, सब लोग निकलेंगे। अगर ये समझ लीजिए कि आज राजेश सिंह की बारी है, कल इंद्रशरण सिंह दादा भाई की बारी होगी, कल सत्येंद्र भाई की बारी होगी। इसी तरह अगर हम सोचते रह गए कि हमको क्या लेना देना है, हमसे क्या मतलब है, तो ये बारियां आती रहेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि आज हिला दीजिए सीधी, सीधी हिलाएगी। सीधी के लोग बहुत सम्मानीय, बड़े सरल व्यक्ति, सहज व्यक्ति हो रहे हैं, लेकिन अब समय आएगा है कि सीधी के लोग थोड़ा टेढ़ हो गए। जब टेढ़ हो तब पुलिस प्रशासन बताई कि अपना पंचायत से घबरी क्या करेगा है। यह हमारा निवेदन है। बड़ा बहुत सीधे मदे से काम चलने वाला नहीं है। ऐसे निवेदन यह है कि थोड़ा सा चले का है, जो प्रोग्राम हो वो के तहत, लेकिन निर्णय हो के चाहिए, कार्रवाई तय हो के चाहिए, यह करवाए हुए कहे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सीधी में कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके निमित्त यहाँ पर इकट्ठा हुए तमाम साथियों जो ये चिंता कर रहे हैं कि जिस प्रकार कानून तार हो रहा है वह व्यवस्था सुचारू रूप से चले, ऐसे व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए साथियों में से रायन राष्ट्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संजीव सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय सत्येंद्र सिंह जी, प्रदेश के संगठन मंत्री आदरणीय विक्रम सिंह जी और हमारे परिवार के अध्यक्ष आदरणीय संतोष सिंह जी बंजारी और आदरणीय देवेंद्र सिंह जी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष और इस जिले के रायन राजपूत के अध्यक्ष आदरणीय गौरव सिंह जी और नीरज जी सतना के अध्यक्ष
और सभी पदाधिकारी और अन्य क्षेत्र से सभी समाजों से आए हुए साथियों और पत्रकार साथियों, हमने एक बार तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को कहा था कि आप एसपी केवल पुलिस के लिए नहीं है, आप एक एक नागरिक के एसपी हैं, केवल आप सिपाहियों के एसपी नहीं है। तो उन्होंने 10 बार मुझे फोन किया और कहा मुझसे चूक हुई। मैं हतप्रभ हूँ कि हमारे यहाँ के पुलिस अधीक्षक ने एक कहते हैं किसी सोनी जी ने आरटीआई निकाली, उन्होंने फेसबुक पे शेयर किया कि इनकी अंकसूची फर्जी है और उसको रिपोस्ट कर दिया राजेश सिंह ने। तो जिसने पोस्ट किया उसके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई नहीं की, लेकिन जिसने रिपोस्ट किया उसके खिलाफ इतना दुराचार या ताकत कहाँ से आई या साहस कहाँ से आया। पुलिस के जो कप्तान होते हैं वह कानून व्यवस्था बनी रहे इसके लिए होते हैं, कानून व्यवस्था तोड़ने के लिए नहीं होते। अभी जैसा सफेद सिंह जी ने और सबने कहा कि कानून का पालन हो, अगर राजेश सिंह ने कानून तोड़ा तो उसके लिए कानून में धाराएं हैं, लेकिन राजेश सिंह को किस जुर्म में पकड़ा गया? आप दूसरे जो कभी धाराएं लगी उसमें जो वो मुक्त हो गए, वो निर्णय हो गए, उनको आप शेयर करा रहे हो और कुछ न्यायाधीश बनकर बैठ गए चमचा टाइप के लोग। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति में जज्बा है कि कानून व्यवस्था बनी रहे और सीधी में कानून के ऊपर पेशाब न किया जाए। या केवल राजेश सिंह के मुंह पर पेशाब नहीं की गई, सीधी के एक एक्शन पर और सीधी के कानून व्यवस्था पर पुलिस अधीक्षक ने पेशाब की, इसलिए कार्रवाई की स्थिति है। आदरणीय रविंद्र वर्मा जी कानून के रखवाले बनकर आए, उनके ऊपर जिम्मेदारी थी और जिम्मेदारी है जो कानून व्यवस्था का पालन करे, एक एक नागरिक को न्याय मिले। लेकिन अगर वही कानून तोड़ देंगे तो फिर न्याय कैसे मिलेगा? और मैं कहना चाहता हूँ अगर किसी को वर्दी का रुआब हो तो पता नहीं कितने पुलिस अधीक्षक जेल के सीखचों में हैं, पता नहीं कितने इंस्पेक्टर जेल के सीखचों में हैं, पता नहीं कितने आईएएस जेल में हैं, और कोई ऐसा सेक्टर नहीं जिसके क्षेत्र के लोगों ने जब अभिमान किया वो जेल नहीं गए, वो जेलों में सब रहे हैं। नहीं करना चाहिए और वर्दी इसलिए मिली है कि हमारे जिले के एक एक नागरिक की सुरक्षा हो और आप अधीक्षक इसलिए हो कि हमारे यहाँ अगर कोई कानून तोड़े तो उसको कानून तोड़ने वाले को सजा और जो पीड़ित है उसको न्याय मिले। लेकिन अगर आप तो पीड़ित हो गए, पीड़ा देने वाले हो गए, आप ही न्यायाधीश हो गए तो फिर न्याय कहाँ मिलेगा? इस निमित्त हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो कानून व्यवस्था बनी रहे, उसके लिए गांधीवादी मार्ग पर चल करके हम लोग आंदोलन भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे कि हमारे जिले में कानून व्यवस्था बने और एक एक नागरिक की सुरक्षा हो और किसी के मुंह पर पेशाब न किया जाए, किसी की मूछें न उखाड़ी जाए। यह चिंता का विषय है। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम लोग चले गए और ज्ञापन देंगे और ज्ञापन दे करके जो दोषी हैं उनको दंडित करने के लिए माननीय राज्यपाल, माननीय राष्ट्रपति और माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। ऐसे दोषी अधिकारी को 1 मिनट भी सीधी जिले में रहने का अधिकार नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा, मेरी बात सुन लीजिए। मैं आप सभी का छोटा भाई दिग्विजय सिंह चौहान, मैंने ही पोस्ट करी थी, पहली पोस्ट सीधी की मेरी ही थी। मेरे यहाँ पे अमर भाई भी मौजूद हैं, सर्व समाज के लोग मौजूद हैं, सोनी भाई मौजूद हैं, जसपाल भाई मौजूद हैं। मैं सभी को नमस्कार करता हूँ और जो सभी बड़े भाई हैं सभी का आशीर्वाद पाना चाहता हूँ। मैंने एक पोस्ट करी थी जिसके चलते एसपी साहब मेरे घर में 5 बार पुलिस भिजवाए हैं, 5 बार,
और मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं अपना स्टेटमेंट बदलूं, मीडिया के सामने आकर स्टेटमेंट दूं कि मैंने गलती कर दी है। अब बताइए मैंने क्या गलती कर दी है? मैंने एक पोस्ट की है। मैंने गलती क्या की है? मैंने कोई गलती की है? बताइए आप सब, मैंने कोई गलती की है? अगर मेरी गलती है तो मुझे फांसी पे लटका दो, मैं भगत सिंह हो जाऊंगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। सभी ब्राह्मण भाइयों को मेरा नमस्कार है। मैं नहीं करता हूँ, मैं सभी समाज के लोगों को नमस्कार करता हूँ। मैं दिग्विजय सिंह चौहान अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ हम सब है, हम सब है। मेरे साथ पूरी सीधी है, पूरी सीधी के मुझे उखड़ी है, पूरी सीधी की बात है। जब साथ की नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाइव है आगे सब वीडियो कर ले पहले कलेक्ट्रेट चलो, कलेक्ट्रेट चलो सब कोई। यार देखिए मुझे परेशान किए गए। मना ली न तो बोला जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा था। अजुआ क्यों न लिखी ए अजुआ सेटलमेंट हो जी, अजुआ क्यों न लिखी? चली इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा हो नहीं अभी नहीं
खत्म करना चाहती है क्या? यहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम है, सही कर लिया ज्यादा है कल गर्मी कम नहीं आ रही है। ठीक है जिंदाबाद 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 कोई रिस्क नहीं। आपको जो चीज पसंद आई तो
लड़कियां आए है ना। अगर आपके ऊपर कोई लगा रहा है आलू तो आप उसको बोलिए। आप पढ़े लिखो, इतनी कठिन परीक्षाएं देके आप लोग आते हैं, आपके बाद तो आपको नहीं सकते। ठीक है, हम लोग आपका अच्छा काम करते हैं, सबको सम्मानित करें, हमेशा एहसान करते हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि कोहने से समय गर्मी है, कहाँ जाई हम थोड़ा ऊपर हो जाता है ऊपर वहाँ चढ़ा विजय का भी नंबर है। नहीं आए ज्ञापन दिए सर, राजा सिंह वापस आ जाएंगे। आप राजा सिंह को वापस कोतवाली में गाड़ी जारी में है। कहाँ गए हो? आगे बढ़ी ना। हल्का मुंह खोल दे, हल्का सा बोली तुम बोले तो इस पर पूछिए रुका है 1 मिनट भैया आराम यही जब चल गई तब चला गया ना भैया। ये आईडी राजकुमार नीचे करा। हाँ बराबर ऐसा ना करे। राजकुमार का क्या बना था? अलग अलग क्या ले रहे यार, दो करा। चलो हो पूछा।
चलिए क्या हुआ है और आज आप लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है, क्या हुआ है आपको? पता नहीं कब से वीडियो वायरल हुआ है तो कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, घर पे नहीं है, सोचना है क्या हुआ है आज आप लोगों को वहाँ से आना पड़ा है, पूरा मामला क्या है? जब कानून व्यवस्थाएं भंग होती हैं, कानून ध्वस्त होता है तो समाज को आगे आना पड़ता है। हमारे सीधी जिले में या किसी भी जिले में जो पुलिस अधीक्षक होते हैं वह कानून व्यवस्था बनाने के लिए होते हैं, कानून व्यवस्था तोड़ने के लिए नहीं होते। राजेश सिंह ने आरोप लगाया कि उनके मूछें उखाड़ी गई और उनके मुंह पर पेशाब करवाई गई, तो यह कहाँ का न्याय? अगर राजेश सिंह अपराधी थे तो कानूनन जो प्रावधान थे उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करते, लेकिन पुलिस अधीक्षक ने जो बर्बरतापूर्ण तरीके से कानून को दाग पर रख करके न केवल राजेश, तमाम लोग आए हैं कि ताकि ऐसे व्यक्ति जब यहाँ से चले जाएं तो कानून व्यवस्था बचे, कानून बचे, इसके लिए यहाँ पर आए। अगर हम कहें तो 12 तारीख की घटना है और ये घटना आज आपके संज्ञान में आई है 25 दिन इससे क्या कहेंगे? परसों ही हम लोगों को जानकारी थी, परसों के पहले किसी को जानकारी नहीं थी, और जब ये विक्रम सिंह ने पोस्ट डाली, राजपूत के संगठन मंत्री है प्रदेश के, इन्होंने पोस्ट डाली और उसके बाद हम लोगों को पता चला, इसे फोन भी लगाया कि दादा ऐसा ऐसा हुआ है। हाँ ठीक है, लेकिन हमको विक्रम से पता चली तो दिग्विजय सिंह ने पोस्ट डाली, तब हम लोगों को पता चला, और नहीं तो इतना डरा हुआ था राजेश कि उसका तो हिम्मत ही नहीं थी कुछ बोलने की। और वो पुलिस अधीक्षक वर्दी का हुआ, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पता नहीं कितने वर्दी वाले या कितने IAS, कितने IPS जेल की सीटों में, और पता नहीं हर सेक्टर के, चाहे जिस सेक्टर के हैं, जिनको जब अपने पद का अभिमान हुआ, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो पुलिस का हो या अन्य क्षेत्र हो, सबको जेल में जाना पड़ा है। इसलिए हर व्यक्ति जो है कानून के दायरे में रहकर काम करे, इसके निमित्त हम लोग आए हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से सीधी को उबाला ना जाए, सीधी में कानून व्यवस्था बनी रहे और सब कोई मिलकर के एक साथ रहे, इसके लिए। ये जो घटना सामने आई है इसमें एक वीडियो वायरल है राजेश सिंह जी का, लेकिन जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं उसके जैसे मूछ फाड़ने के अथवा पेशाब करने के, उसके कोई तथ्य सामने नहीं आ पा रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा ये कहना है कि जब पुलिस कोई अपराध करती है तो उसके तथ्य हमको कहाँ से मिलेंगे? हम लोग तो डिमांड कर रहे हैं कि CCTV फुटेज उस दिन की जारी करो। और राजेश सिंह जब अंदर गए तो उनके मूछें थी कि नहीं थी, जब बाहर निकले तो मूछें थी कि नहीं थी। एक बार CCTV जारी हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, लेकिन ये CCTV जारी नहीं करेंगे। यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि अगर वो CCTV जारी हो जाए तो पता चल जाएगा कि मूछें उखाड़ी कि नहीं उखाड़ी। इसलिए हम लोग आग्रह कर रहे हैं उनके जाते वक्त और बाहर आते वक्त दोनों की CCTV जारी हो तो पता चले कि उनके मूछें थी कि नहीं थी और पुलिस ने उखाड़ा कि नहीं उखाड़ा। तो उनके आरोप अगर बेबुनियाद है तो हम लोग माफी मांगेंगे, लेकिन आरोप सही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, तो उनके खिलाफ डिस्कस कीजिए। एक चीज़ और आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि मीडिया यहाँ पे आप मौजूद है, आप सभी की मेहती जिम्मेदारी है। लेकिन आज की डेट में सेंसर कर दिया, तो आप अपने सबसे पहले तो साथी के साथ ही खड़े हों। ये आपसे निवेदन, उसको कैटेगराइज कम से कम आप तो मत करिए अपने में, संविधान में इसमें अपर लोअर ये न करिए। अगर कोई न्यूज़ बना रहा है तो आपका ही भाई, ठीक है, न्यूज़ के लिए वो आप सबका भाई है, तो उसका साथ दीजिए। दूसरी बात है, आप
दिग्विजय सिंह है, आपने उस चीज़ की जैसे ही सूचना दी, इनके घर में सबसे 5 बार पुलिस प्रशासन पहुंचा है। ये सामान्य नागरिक है, लेकिन अगर किसी को हम प्रजातंत्र में हमको यही तो खूबसूरती है कि हम अपनी बात को, अपने ऊपर अन्याय को हम सरकार के सामने रख सकते हैं। अगर मेरे भाई के ऊपर अगर कुछ हुआ है, अगर ये भाई अगर कंप्लेन करता है तो ये दोषी नहीं है। आप उस चीज़ पे क्या कहते हैं संज्ञान लीजिए, उस चीज़ को जांच करिए। लेकिन आप इसको ही प्रचारित करने लगेंगे, मतलब बाढ़ ही खेत को खाने लगेगी, उस खेत का क्या होगा? अगर डिसिप्लिन के फॉलोवर्स ही डिसिप्लिन का पालन नहीं करेंगे, अब इनको डरा के क्या करोगे आप? क्या करना चाहते हो आप? तो आगे से अगर दिग्विजय सिंह के साथ कुछ होता है, पुलिस कार्रवाई में होता है, तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। इनको सेफ रखा जाए, ये भी जिम्मेदारी है आपकी। उन्होंने आपके ऊपर कोई वो नहीं किया है, सिर्फ एक बात की है प्रशासन की कि भाई हमारे भाई के साथ ऐसा हुआ है, गलत है सही हो, उसका निर्णय कोर्ट करेगी। लेकिन आप उसको किसी को प्रताड़ित मत करिए, ये तुगलकी फरमान ना हो जाए। हम लोग प्रजातंत्र में रह रहे हैं तो हमको लगे कि हम प्रजातंत्र में हैं, जहाँ पे हर एक नागरिक को राइट टू इक्वलिटी, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन ऑफ थॉट, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, ये सब उसमें आता है। तो हमारे राइट्स को हमारे को एंजॉय करने दीजिए, उसको दमन मत करिए। अगर ये प्रजातंत्र अगर खत्म हो गया तो ये जो आप लोग को सुविधा मिल रही है ना कि आप अलग अलग देश से आके यहाँ पे कैरियर बनाते हो, अलग अलग प्रजा यहाँ पे आके आप यहाँ पे कैरियर बनाते हो ना, तो सारी व्यवस्थाएं भी खत्म हो जाएंगी। तो आपको अगर किसी ने कहा करके कि अगर आपको बनाया है कप्तान, तो कप्तान की तरह दीजिए। अगर आपकी तारीफ होती है तो हम सबको प्रशंसा भी करते हैं, हम आपको आभार भी करते हैं। लेकिन अगर आप ऊपर कोई सवाल उठाता है तो उसको भी उतनी ही सरलता से लीजिए। एक एजुकेटेड और एक गंभीर नागरिक आप भी हैं, पुलिस भी कोई समाज से अलग हिस्सा नहीं है। तो आप ही गंभीरता से रहिए और इस चीज़ को अपने ऊपर अवहेलना के ऊपर दिल पे मत लीजिए, उसको भी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही लीजिए। सब क्या रुका क्या देखा जा रहा है कि किया जा रहा है, आज घर घर 3 घर में और यही करिए कि आपके सेना के ऊपर भी मामला मैं आपको बता दूं कि लगातार जो एक प्रशासनिक तौर पर जो बनाया जाता है, नियम होता है और जो रखवाले होते हैं, जो जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं, जो अधिकारी आते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर देखने के लिए होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर खराब करने के लिए नहीं। मेरा मानना है कि जिस प्रकार राजेश सिंह के साथ हुआ, उनके बताने अनुसार जो जानकारियां मिल रही हैं, मैं लगातार वीडियो भी देखा, उन्होंने पहले भी मुझे बताया इस मामले में। मैंने कहा कि आप प्रमाण इकट्ठा करिए, प्रमाणिक जो भी है तो ठीक है, नहीं आप जो भी सामाजिक संगठन है, संबंधित अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारियों के पास अपनी बातें रखिए जहाँ आपको बनता है। लेकिन मेरा मानना है कि कहीं न कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो किसी को जज बना के लेके मीडिया में डाल रहे हैं, सोशल मीडिया। आपने देखा होगा व्यापारी संघ के अध्यक्ष ने कल ही बयान दिया, तो आप जज बना रहे हैं, ये कौन होते हैं? मुझे समझ में नहीं आता कि आप जज बन के आए हैं, उन्हें पेश कर रहे हैं, सफाई पेश कर, ये प्रशासन के विषय, प्रशासनिक अधिकारी आएंगे जवाब देंगे, वो व्यवस्थाएं बनाएंगे। लेकिन ये कहीं न कहीं नाकामी दिख रही है, गलत चीजें हैं। और राजेश सिंह के साथ जो हुआ है उनके आधार बहुत बड़ा अपराध है। मैं मानता हूँ एक जिम्मेदार अधिकारी तरह से करेंगे तो जान जनमानस हत्या आज लगातार वो डर और सहमे की वजह से कैसे हौसला उन्होंने इकट्ठा किया और कैसे वो वीडियो पे आए, इसका मैं खड़ा विरोध करता हूँ कि जिस तरीके से उनके साथ किया गया है, ये कहीं न कहीं आज देखिए हमारे क्षत्रिय समाज की सबसे बड़ी शान होती है मूंछ, और मूंछ की बात अगर आए